Hello everyone, welcome back to my channel Study with Yaks. I am back with my new video. और जो हमारी आज की न्यू वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारे टॉपिक पे। टॉपिक तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन पेपर कहेंगे। प्रीवियस ईयर जो आपका एच पी यू एम ए ने एच पी यू ने कराया था ना, एम ए इंग्लिश का एंट्रांस, तो वो वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने पूरा डाल दिया है। फर्स्ट वाला पोर्शन तो मैं डाल नहीं सकता था क्योंकि जो एच पी यू का आपका रहता है ना एंट्रांस क्वेश्चन पेपर, उसमें वो बुकलेट में ही सॉल्व करके ले लेते हैं आपका पेपर। ठीक है, तो आपका पेपर ले लेते हैं वो, उसी में आपको आंसर भी लिखना होता है और उसी में क्वेश्चंस भी आपके होते हैं। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे जो मैंने अपने एक ब्लैंक पेज पे नोट डाउन किए थे वो वाले क्वेश्चन सारे हैं। एमसीक्यू तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि 30 एमसीक्यू कहाँ कोई लिख सकता है और कितना टाइम ही होता है उसमें बचता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिटरेरी टर्म और एवरीडे एस्से था वो मैंने पूरा बिल्कुल लिखा है कि क्या क्या आया था। इससे आपको एक ओवरव्यू या आइडिया जैसा ले सकते हो कि आगे क्या आ सकता है इस वाले एंट्रांस में। ठीक है, सिलेबस सेम है बिल्कुल। तो ये वाला है आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर एच पी यू का, जो कि है एम ए इंग्लिश का। ठीक है, तो इसमें रहता है आपके 3 पोर्शन। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आते हैं आपको 30 एम सी क्यू और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, 30 एम सी क्यू रहेंगे और 30 मार्क्स के ही रहेंगे, ईच रहेगा आपका 1 मार्क्स का। इसमें कोई पता नहीं होता है इनका, ये एच पी यू वाले जो बनाते हैं ना, जो भी ये इनका एंट्रांस बनाते हैं, इसमें कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पढ़ना या मतलब रटना इनके, उसमें जितना आप इस पे करोगे ना, तो उससे अच्छा तो मुझे लगता है कि जो ये लिटरेरी टर्म और एवरीडे ऐसे ना, इन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके बिल्कुल नंबर कहीं जाएंगे ही नहीं, मार्क्स। ठीक है, और जो एमसीक्यू में कोई पता नहीं होता है, ये नेट लेवल के भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देंगे। मतलब कुछ एक तो होते हैं ना जो इजी होते हैं या प्रीवियस बुक्स से हो रहेंगे, किसी का वर्क रहेगा, किसी का कुछ एग्जांपल रहेगा। तो कुछ एक तो होते हैं मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही कह लो, मतलब जो आपके माइंड वाला जो सिलेबस होता है ना उससे बिल्कुल बाहर के आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आए थे, 30 एमसीक्यूज आए थे। और उसमें तो कुछ एक जैसे उसमें किसी के पुराने वर्क्स वगैरह बताया मैंने आपको, और बाकी लिटरेरी जो अवार्ड्स वगैरह रहते वो भी आए थे थोड़े बहुत, एक दो आए थे शायद, और राइम्स की माई थी एक आध। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या आएगा, क्या पूछ लें एचपीयू वाले और कौन इनका सिलेबस वाइड वो करता है। ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में जो रहता है ना, इसमें आपके मार्क्स की रहती है श्योरिटी। ठीक है, इसमें आप 20 में से रख लो, आप पूरे मार्क्स तो वो कभी नहीं देंगे भाई, आपको कभी भी नहीं देंगे एचपीयू वाले। ठीक है, तो रख लो आप 20 में से आप 16, 15 या 14 तक कर सकते हो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से किया हो। तो पिछली बार जो आया था आपका, देखो लिटरेरी टर्म उसमें आई थी, फर्स्ट आया था आपको रोमांटिक पोइट्री पे लिखने को। ठीक है, दिस इज़ ए, और ये इस पे आया था आपको रोमांटिक पोइट्री पे। और सेकंड आया था आपको एपिक पे, ये है आपकी लिटरेरी टर्म। ठीक है, तो थर्ड आया था आपका एब्सर्डिज्म पे, ये वाला। और इस पे आया था, डी आया था आपका एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, और उसके बाद आया था डायलॉग क्रिटिसिज्म। और एफ आया था आपका पॉलिटिकल करेक्टनेस। और इसके बाद आया था एक रेनेसा वाला। और एच आया था आपका इंटरटेक्सचुअलिटी। और इतने ही थे, ये 20 मार्क्स का आता है आपका सेकंड वाला पोर्शन। ठीक है, और ये वाले आए थे प्रीवियस जो आपका 2024 में हेल्ड हुआ था ना, उसमें सारे आए थे। इसमें से कुछ एक रहते, 5 रहते हैं आपको करने। ठीक है, शायद 4 मार्क्स के ईच रहते हैं, 4, हाँ ऐसा ही कुछ रहता है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का। 5 आए थे आपको, ये ऑप्शन में थे ना बाकी। तो अच्छे से पढ़ लेना इन वाले टॉपिक्स को, रहता है एक आध कोई रिपीट हो जाए। एपिक मुझे लगता है आ सकता है, ठीक है, या सोनेट भी आ सकता है, कोई कह नहीं सकते। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आया था हमें एवरीडे एस्से, तो एवरीडे एस्से था, ये भी एक ये वाला क्वेश्चन है ना जो आपका, इसमें आप अच्छे मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको पहले क्या लिखना है, जैसे मान लो कोई भी आपको आता है ऐसे, तो उसमें पहले अपनी कोट लिखते हैं सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, उसमें एक अपनी कोट लिख लेना, ऊपर बीच में मिड में ब्लैक पेन से, और लास्ट में एक आध कोट लिख लेना कि आपको क्या वो मिलता है समझ या कुछ। ठीक है, तो इसमें आया था आपको फर्स्ट वन आया था इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया इन लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, ये 20 मार्क्स का था। ठीक है, और बी ऑप्शन आया था इंडियन इंग्लिश नोवेल्स, और एक आया था डाइपोरस, और एक आया था पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। ठीक है, ये था आपका जो 2024 वाला क्वेश्चन पेपर था पूरा, ही मैंने बताया आपको कि कौन ये वाले क्वेश्चंस आए थे, ये ऐसा ऐसा था। ठीक है, और 70 मार्क्स का रहता है आपका ये पेपर टोटल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका 70 मार्क्स का। ठीक है,
नो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इसमें नहीं होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग। और पेपर आप ऐसा है ना, देखना जिस टाइम पेपर अटैम्प्ट करोगे ना, तो आप पहले एमसीक्यू पे ध्यान मत देना। अगर ये लिटरेरी टर्म और एवरीडे ऐसे पढ़ के जाए गए होंगे ना आप लोग, तो पहले इनको फटाक से एकदम क्लियर कर देना है। जितना आता है मतलब जितना लिख सकते हो दबा के लिख लेना है, ठीक है। मार्क्स का कोई वो नहीं होती है श्योरिटी कि कितने आएंगे और कितने देंगे एचपीओ वाले। क्या पता आप कौन आपका चेक करो, पूरे तो कभी मिलेंगे नहीं किसी को, वो मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। तो आपने लिटरेरी टर्म वाला पोर्शन और एवरीडे ऐसे वाले ये पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। एमसीक्यू वाला ऐसा होता है ना, जो आपको आएंगे वो आपने बिल्कुल एकदम से देखते ही कर लेने हैं, और जो नहीं आते उनमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आपने पहले पकड़ना है दूसरा पोर्शन, ठीक है। उसी में मिल रहा होता है आपको, जो बुकलेट मिलेगी आंसर के लिए ना, क्वेश्चन भी उसी में होते हैं। आगे एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, उस पर करना होता है आपको। और जो आपका ये रहता है क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले, इसके लिए उसी में क्वेश्चन के साथ, ठीक है, लाइंस और पेजेस रहते हैं कुछ आपके डिवीज़न। और ये जो आपका 20 मार्क्स का है ना, इसमें 7 पेजेस आपके मिनिमम भरने ही चाहिए, ठीक है। एवरीडे ऐसे में लिख लेना आप कुछ भी। और इसमें जो है आधा आधा पेज के भी हो सकता है, जो इस सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आधा आधा पेज या एक एक पेज। इसमें आपने लिखना है पहले ये वर्ड कहाँ से लिया गया, क्या है इसके, और ऑथर राइटर या वर्क इनसे रिलेटेड, ठीक है। इस तरह के रहते हैं आपके लिटरेरी टर्म्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पूरा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्टडी विद यक्ष। थैंक यू।